हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है ढेर सारा पूरा फूल के बाहर आ रखा है इडली का बैटर, जो कि हमने रात में ही पीस करके रख दिया था। क्योंकि मुझे तो बनाना था रात में, लेकिन मैं नहीं बनाई रात में कुछ और हम लोगों ने खा लिया। तो सुबह के लिए हमने इसको पीस करके रख दिया ताकि अच्छे से ये फूल जाए। तो ये देखिए इतना ज़्यादा फूल गया है कि पूरा बर्तन से बाहर आ गया है। और ये हांडी में ना आधा हांडी से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो पूरा फूल के बाहर आ गया। और ये बहुत ही अच्छा फूला है इस बार। तो इस बार इस तरह से बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं। वैसे मैं ठंड के दिनों में बना रही थी तो सोडा डाल के बना रही थी, क्योंकि ठंड के दिन में तो 2 से 3 दिन छोड़ो तब जाकर फूलते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है कि उतना दिन छोड़ करके तब फिर बनाओ, मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं सोडा डाल करके बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं लेकर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पास लग गया था मेरा, तो मैं धोने लगी। और अभी इसको थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें नमक डालेंगे, और नमक डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे इसको, और फटाफट से बना लेंगे। और मैं इसमें मेथी वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं रात डालना भूल गई थी रात में। तो मेथी डालने से टेस्ट भी अच्छे आते हैं, सॉफ्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोग बनाते हैं तो एक बार मेथी ज़रूर डालिए, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मेथी से। लेकिन मैं तो डालना भूल गई थी, इसलिए नहीं डाली। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसको बार बार इसलिए मिक्स कर रही थी इस तरह से कि नीचे थोड़ा सा चला जाए, तो नहीं जा रहा था। और अच्छा हुआ कि मैं इस तरह से 2 बर्तन में करके रखी थी, नहीं तो और भी ज़्यादा बर्तन गंदा होता, बहुत ही ज़्यादा होता। तो ये देखिए हमने इडली का साँचा निकाल लिया है, और अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे, और डाल करके इसको ट्रे को मिक्स कर ले, ट्रे में तेल को मिक्स कर लेंगे ताकि चिपके ना। नहीं तो ये चिपकने लगते हैं, जब इसको हम बनाने के बाद उखाड़ेंगे तो इसमें चिपके रहेंगे, नहीं निकलेंगे। और उसके लिए फिर हमको देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब ठंडा हो तब निकालेंगे, तब अच्छे से निकलेगा। नहीं तो ऐसे अगर निकालते हैं तो ये चिपकेगा, नहीं निकलेगा अच्छे से। तो इसलिए इसमें हम तेल लगा दे रहे हैं ताकि अच्छे से इजली निकल जाए। और ये हमारा एलुमिनियम का साँचा है, इडली का बर्तन है, स्टील का नहीं है। जब मैं लेने वाली थी तो हमने किसी से पूछा था कि कौन सा सही होगा, स्टील या एलुमिनियम। तो उसने बताया कि एलुमिनियम लीजिएगा, क्योंकि उसके पास स्टील था। तो वो बोली कि स्टील वाले में ना बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, और बहुत दिक्कत होते हैं। देखने में तो बर्तन अच्छा लगता है, बट चिपकता बहुत ज़्यादा है और अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप उसमें बनाइएगा, एलुमिनियम लीजिएगा, एलुमिनियम बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ हस्बैंड फ़ोन लेने आए हुए थे, और यहाँ ना रात भर से या कब से बिजली नहीं थी, मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं 4 बजे उठी थी ना, उस समय बिजली नहीं थी, कट गई थी शायद, या नहीं थी, पता नहीं। तो यहाँ ना लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार 5 से 7 घंटे तक बिजली नहीं रहती है, बिजली गुल रहती है, बहुत दिक्कत होता है। पानी का तो उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ गर्मी दिनों में ना दिक्कत होने लगता है। लाइट वगैरह, लाइट नहीं है तो गर्मी लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए हमने पानी एक तरफ चढ़ा रखा था, तो अभी सवेरे सांचे को डाल देंगे, और डाल करके फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि आज ही ट्रेन है ये लोग का, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये लोग का अभी मुझे पैकिंग भी करनी है। तो हमारी इडली बन गई थी, और सारे बच्चे लोग खा भी लिए थे तीनों, और खा कर के ये लोग नहा धो के रेडी हो गए थे। और मैं आ गई थी फिर ये लोग का कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमने बोल दिया था कि जो भी ले जाना है एक जगह जमा करके रख दो। तो बेटी अपना तो फोल्ड करके रख ली थी, क्योंकि उसको आते जाते उसको आदत हो गया है, तो वो अपना सरिया लेती है सारा कपड़ा, और ये लोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये लोग का कपड़ा मैं सरिया रही थी। तो देखिए, और यहाँ बैठ कर के मूवी डाउनलोड हो रहा है ट्रेन में जाने के लिए, ताकि ट्रेन में जाते समय जब बोर होऊं तो मूवी देखते जाऊं। तो ये लोग इसी तरह करते हैं, जब अकेले ट्रैवल करते हैं तो मूवी डाउनलोड कर लेते हैं और अपना देखते चले जाते हैं। 4 से 5 घंटा लगता है जाने में। और ये देखिए यहाँ मैं दिखा रही थी गंजी, कि इस तरह से गंजी हमारे यहाँ फोल्ड करके रखा जाता है। तो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा है, ये तो रिया रखी होगी। रिया बोल रही नहीं नहीं मैं नहीं रखी हूँ, वो रखा है। तो वही मैं दिखा रही थी कि गंजी ऐसे कौन फोल्ड करता है। तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, अब पता नहीं किसने रखा। और यहाँ मैं फिर से सारा कपड़ा ये लोग को ठीक करने लगी, क्योंकि पूरा कपड़ा मुझे निकालना पड़ा अंदर से,
क्योंकि कई शर्ट ऐसे हैं जो कि ये लोग बेमतलब का ले जा रहे थे। इसमें फिर से आयरन करना पड़ेगा वहाँ जा कर के, इसलिए मैं मना कर रही थी कि ये शर्ट मत ले जाओ। तो ये देखिए मैं ये ला करके दी, क्योंकि आज आयरन होकर के आया है। तो मैं बोल रही थी कि यही वाला शर्ट ले जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आयरन किया हुआ है और ये पहले से किया हुआ है। तो क्रीच बैठ गया है, क्रीच इधर उधर हो गया है, तो इसलिए तो ये बोला ठीक है, जो करना है करते हो कर दो, मुझे क्या है, मुझे तो बस पहनने से मतलब है। तो मैं फिर यहाँ ये वाला कपड़ा इसको रख कर के दे रही हूँ। और यही ये लोग का है, पता नहीं कब सीखेंगे, धीरे धीरे पता नहीं आदत हो जाए शायद, क्योंकि ये लोग फर्स्ट सेकेंड नहीं थर्ड बार है जो कि अकेले ये लोग जा रहे हैं। इस बार तो खैर रिया भी है, बेटी भी है साथ में, तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये लोग जा गए हैं, पिछली बार गए थे तो मैंने नहीं कपड़ा दिया था, खुद ही ये लोग सरियाए थे। और उसके पहले बार मैं भेजी थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा दिन के लिए जा रहे थे, 5-6 दिन के लिए। और पिछली बार गए थे तो 3 दिन के लिए गए थे, इसलिए 3 दिन के हिसाब से ये लोग अपना कपड़ा ले गए थे। 3 दिन नहीं, तीसरे दिन आ गए थे लोग, गए और उस एक दिन गए तो रात में पहुँचे, सुबह एग्ज़ाम था और तीसरे दिन आ गए। तो ज़्यादा समय नहीं लगा, वहाँ नहीं रहे, क्योंकि बेटी आ रही थी तो इसलिए जल्दी आ गए। लेकिन इस बार है कि थोड़ा सा, इस बार भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम है, 3 दिन का एग्ज़ाम है, तो उसी हिसाब से जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो उसी हिसाब से लोग का कपड़ा चाहिए ढेर सारा। तो ये देखिए हमने पूरा पैक कर लिया है ये लोग का सामान, और सीधे मैं मिलूँगी रास्ते में, क्योंकि उसके बाद हमने ज़्यादा क्लिप नहीं शूट किया, क्योंकि इतना भगदड़ हो गया था ना कि हस्बैंड बोल रहे थे तुम मत जाओ, मैं बोल रही थी नहीं मैं जाऊँगी। फिर इन्होंने बोला कि तो जल्दी जल्दी कर लो तैयारी, नहीं तो फिर ट्रेन का टाइम हो जाएगा। और हमारे घर से स्टेशन तो काफ़ी दूर है, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, 1 घंटा लगता है। अगर शेयर ऑटो से जाते हैं तो 1 घंटे से पहले हमको निकलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये शेयर ऑटो तो नहीं है, अपना ही गाड़ी है, उसी से मैं जा रही हूँ। लोग जाने वाले थे, बाहर जा रहे थे, तो हमने भी बोला कि मुझे भी साथ में ले लीजिए, तो बोले कि ठीक है चलिए। तो ये लोग को कहीं और जाना था, स्टेशन से बहुत आगे जाना था, तो उसी गाड़ी से मैं भी बैठ गई थी टुक में। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अभी हाईवे पे, और बच्चे लोग क्या बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे बैठे बैठे टुक में, तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जो मैं जैसे मैं ये लोग का कैमरा सामने ले गई, ये लोग चुपचाप शांत होकर के बैठ गए, नहीं तो बहुत बदमाशी उद्यम मचा रहे थे ऑटो में, टुक में। तो यहाँ देख कर के हंसे जा रहे हैं कि मम्मी कैमरा इधर ही अभी तक रखी है, अभी तक रखी है। और बेटा का देख रहे एकदम साइलेंट होकर मुंह बंद करके कैसे बैठा है। तो ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ बनारस स्टेशन पे। और जब बच्चे लोग रहते हैं ना तो मैं इस तरह से क्लिप शूट कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। अकेले में रहती हूँ तो इससे क्लिप नहीं शूट करती हूँ, मुझे शर्म आती है क्यों पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये है जो कि हमारे बच्चे लोग जाने वाले हैं इसी ट्रेन से। तो ट्रेन आ गई है, और ट्रेन में आज भी उतना ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भीड़ है ना, समझ में नहीं आता है कहाँ से लोग इतना ट्रैवल करते हैं। और अभी लोकल में जाना है, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमने स्लीपर का टिकट लिया था। स्लीपर में तो जैसे लग रहा है कि जनरल जा रहे हैं, जिनका सीट नहीं है वो लोग जनरल का सीट लेकर के स्लीपर में घुस जा रहे हैं। और टीटी लोग भी नहीं आते हैं, और पता नहीं ज़्यादा दूरी का सफ़र नहीं है इस वजह से कि क्या, टीटी लोग आते ही नहीं है चेक करने के लिए, और ना उनको कुछ बोलते हैं। तो इसलिए भी बच्चे लोग अकेले हैं तो दिक्कत हो जाता है। इस बार तो बेटी जा रही थी, तो मैं ये लोग के जाने के दूसरे दिन ये क्लिप को वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब मैं ट्रेन बैठा करके ये लोग को वापस आ गई, तो फिर हमने फ़ोन किया तो पता चलता है कि एक महिला थी जो ज़बरदस्ती ये लोग के सीट पे आकर के लेट गई। और ये लोग बच्चा लोग कुछ भी नहीं बोल पाया। जैसे शुरुआत में बोला तो उन्होंने बोला, उनका हस्बैंड शायद थे, कि नहीं इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा बैठने दीजिए। तबीयत बहुत ख़राब है। अरे भाई ठीक है, तबीयत ख़राब है, हम समझ रहे हैं कि तबीयत ख़राब है। तो ऑलरेडी एक सीट हमने उनको दे करके पहले से ही आया था, वो जब मैं थी तभी बैठ रहे थे, तो हमने मना किया कि भैया सामने में मेरा सीट है, उस पर जा कर के आप बैठ जाइए, इस पर बच्चे लोग हैं तो इनको बैठने दीजिए। तो उनको मैं अपना सीट दूसरा वाला देकर आई थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं वापस आई तो इस पर आकर के लेट गए वो, और फिर दोनों बच्चा एक कोना पकड़ के ऐसे ही बैठा हुआ है, और वो अपना आराम से फैल करके लेटी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमें भी होता है दिक्कत, वो शायद यहाँ बनारस में इलाज के लिए आई थी, और उसके बाद वो वापस जा रहे थे।
तो ऐसा है, जाने आने का तो टिकट पहले से भी करवा सकते हैं, तो पता नहीं क्यों ये लोग करवाते नहीं हैं और दूसरे का सीट पे ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा अगर सफ़र कर रहा हो तो उनको हटा दो या उनको साइड कर दो, और हम ये हैं तो ज़बरदस्ती उनका सीट पे जा कर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और टीटी लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, जनरल का टिकट लेकर के स्लीपर में घुस जाते हैं, और आज तक तो हमने ऐसा कभी नहीं किया है। हाँ, लोकल ट्रेन जैसे हमें गांव जाना होता है तो 2 घंटे का ट्रेन रहता है, तो हम लोग जनरल टिकट लेकर के जाते थे। बच्चे जब मेरे छोटे थे तो बहुत वोमिटिंग करते थे बस में, तो इसलिए मैं जाती थी उस समय। हम लोग जाते थे लोकल ट्रेन से, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। जब बच्चे हैं तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, समझते नहीं हैं लोग। और यहाँ पर फिर जब मैं सीट पे आई थी तो दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे ये लोग 2-3 लोग जेंट्स बैठे हुए थे। बोल रहे थे क्या दिक्कत है, मैं एक साइड हो जाता हूँ, बैठ जाए। अरे भाई, आपका सीट नहीं है, आपका सीट कहीं और है या है ही नहीं सीट, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। तो फिर उनको उठाई, तब जा कर के वो हटे। और एक भाई साहब तो थे साइड में जो कि हट ही नहीं रहे थे, फिर उनको हमने हटाया और उनका बाकायदा हमने पूरा वीडियो शूट किया था, लेकिन फिर हमने काट दिया है क्लिप, तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारी ट्रेन, बच्चे लोग की ट्रेन खुल गई है और ये लोग जा रहे हैं अभी। और फिर मैं जाऊंगी 2 दिन के बाद, मेरा भी ट्रेन है तो मैं भी जाऊंगी 2 दिन के बाद। और अभी बच्चे लोग को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम है थोड़ा सा तो मैं जाऊंगी, और इसलिए मैं रुक गई थी कि घर में भी कुछ काम है। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो अभी वापस लौट रही हूँ घर। और अगर हमारी क्लिप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए मैं यहाँ आकर के थोड़ा सा ये क्लिप शूट करने लगी। पता नहीं ये पौधा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा लगता है ना ये, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर इसमें फूल हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।